ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में जो मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया है इस बार क्या लास्ट लास्ट करीबन एक साल से वो कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। वो कंपनी का नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड और रिजल्ट्स का एनालिसिस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सो बेसिकली ग्रैन्यूल्स इंडिया का ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो एपीआईज, एफपीआईज, पीएफआईज और फिनिश डोजेज बनाते हैं और इनका नॉर्मली कस्टमर्स 75 देश से भी ज़्यादा देशों में है। ओके, तो ये एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली। और एफपीआई का यानी पीएफआई का फुल फॉर्म है फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स। सो ये बेसिकली और फिनिश डोजेज है। तो बेसिकली ये कंपनी का कारोबार इन तीन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है। सो अगर आप देखते हो तो ये फैसिलिटीज़ का डिटेल्स है जो उनका हैदराबाद में है। कुछ फैसिलिटीज़ उनके यूएसए में है, कुछ फैसिलिटीज़ यूरोप में है। तो ये कौन सा फैसिलिटी कहाँ पे है, जैसे पीएफआई का फैसिलिटी गैगलापुर में है। फिनिश डोसेज एंड पीएफआई बनाती है, उसका कैपेसिटी है 17,200 टन पर एनम। एक एपीआई फैसिलिटी है जहाँ पैरासिटामोल बनाती है, पेन किलर्स, बेसिकली पेन किलर्स का इंग्रेडिएंट है। तो वहाँ पे नॉर्मली 18,000 टीपीए है, टन्स पर एनम। ऐसे सभी फैक्ट्रीज का डिटेल्स दिया गया है फैसिलिटीज का, तो वो आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा कंपनी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है इनकी। अमेरिका में इन्होंने कॉन्सेप्ट जो मेक इन इंडिया है वो भी अडॉप्ट किया है, इसलिए अमेरिका का फैक्ट्री भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देता है। और ये कंपनी बेसिकली मिस्टर कृष्णन प्रसाद ने, जो उनके फाउंडर थे, उन्होंने स्टार्ट की थी और हैदराबाद की कंपनी है इंडिया में। ओके, तो ये काफ़ी सारे ऑफ पेटेंट दवाइयाँ बनाती हैं। ऑफ पेटेंट बोले तो जिसका पेटेंट नहीं रहता है, जिसमें पैरासिटामोल, आइब्रूफेन, मेटाफोरिन, तो वो सब लार्ज स्केल में बनाती है। काफ़ी कस्टमर्स हैं इंडिया में एज वेल एज इनकी वर्ल्ड मार्केट्स में। तो इवन ग्रैन्यूल्स इंडिया ने क्रैम्स सेगमेंट में भी ऑलमोस्ट एंट्री किया है। क्रैम्स बोलने से कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो ये बेसिकली मेजर बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करती है। तो इस कंपनी का अगर हिस्ट्री आप देखें तो 1984 में ये कंपनी फॉर्म की गई थी, जिसका नाम था ट्रिंटन लेबोरेटरीज। पहले ये लोग पैरासिटामोल एपीआई बनाते थे बोंथापल्ली फैक्ट्री में, आउटस्कर्ट्स हैदराबाद के पास। और फिर 1987 में ये दूसरे नंबर की कंपनी थी डॉक्टर रेड्डीज के बाद, जिसने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का अमेरिका के लिए। 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, जिसका नाम इन्होंने रखा था ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ओके, और जैसे ही ग्रैन्यूल्स इंडिया फॉर्म हुई तो इन्होंने पीएफआई कॉन्सेप्ट्स और ये सब अप्लाई किया। एक फैसिलिटी बनाई जो जहाँ पे पीएफआई फैसिलिटी थी, जो जिता मिटला में, और एक्सपोर्ट करना चालू किया यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स, पीएफआई बोलने से। तो ये काफ़ी दवाइयों में इनके इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। 1995 में ग्रैन्यूल्स इंडिया पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। ये अभी अभी का जो रिजल्ट है, जिसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई बिलीव फैंटास्टिक रिजल्ट्स है ये, जहाँ पे रेवेन्यूज भी बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, और साल अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले तो एक तिमाही से दूसरी तिमाही में भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। सालाना बोले तो एनुअल ग्रोथ भी उनका अच्छा है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे ऑपरेशंस में 858 करोड़ आए और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में 163 करोड़ आए, जबकि वो जो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर में जो क्वार्टर था उसमें 699 करोड़ का सेल था, और करीबन प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो 95 करोड़ का था। अगर ईपीएस देखो तो ईपीएस भी डबल हो गया, ऑलमोस्ट 6.6 है अभी, और पहले 3.77 था। तो ये कंपनी काफ़ी
अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ भी देखे यानी सालाना ग्रोथ भी देखे तो अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी तिमाही बाई तिमाही भी देखे तो काफी अच्छा रिजल्ट है। तो ये कंपनी ये बेसिस पे तो आप इमीडिएट खरीद सकते हो। अभी कल का रिएक्शन कैसा होगा वो हमें पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो काफी अच्छा है, बट मार्केट उसे कैसे लेती है वो हमें आइडिया नहीं है। बट कल अगर सुबह अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो कल सुबह ही आप खरीद दीजिए, लॉन्गर टर्म पीरियड टाइम फ्रेम के लिए। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, हर एक फ्रंट पे आप आगे जाके देखेंगे, हर एक फ्रंट पे रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छा डिलीवर किया। तो ये अगर आप यानी हर तिमाही का फाइनेंशियल ईयर 2020 का अगर क्वार्टर देखे यानी तिमाही का नतीजे देखे और Q2 FY यानी ये साल का दूसरे क्वार्टर का तिमाही का रिजल्ट्स देखे तो रेवेन्यू फ्रंट पे 22% का ग्रोथ हुआ है। ओके, अगर आप पैड देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 70% का ग्रोथ हुआ है। ये फाइनेंशियल 2020 में दूसरी तिमाही में उनका लाइक 95 करोड़ का प्रॉफिट था और ये साल 163 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में था। और इनका जो डेप्थ है, इनके जो ऊपर जो कर्जा है वो भी रिड्यूस हुआ है करीबन 26%, 26%। तो पहले डेप्थ था 8,265 मिलियन रुपीस में, और अभी कर्जा हो गया 6,133 मिलियन रुपीस। तो ये टोटल 26% कर्जा कम हुआ है, वो एक काफ़ी अच्छी साइन है। रेवेन्यू अच्छा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू 22% ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पैट जो है उनका 70% ग्रो कर रहा है और डेप्थ भी रिड्यूस हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। ऐसे रिजल्ट्स बार बार नहीं आते हैं, बट अभी का एनवायरनमेंट जो कोरोना वायरस के चलते फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है, इसी रीजन की वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। अगर आप ये रेवेन्यू ब्रेकअप देखें जैसे कंट्री वाइज, जैसे नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इंडिया और बाकी सब दुनिया का, तो हर एक फ्रंट पे ग्रोथ है। आप कोई भी फ्रंट देख लो, जैसे बाकी सब दुनिया में जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था उसका सेकेंड क्वार्टर दूसरी तिमाही में 314 मिलियन रुपीस का सेल था, अभी 485 हो गया, जो काफ़ी बढ़ गया है। ओके, वैसे ही आप देखें तो हर एक कंट्री में, लैटिन अमेरिका, इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, हर एक जगह पे इनका सेल्स काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, ये देखिए ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, ये ज्योग्राफिकल यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो काफी सारी जगह पे ग्रोथ है। आप यहाँ देखिए 314 मिलियन रुपीस है, यहाँ 485 मिलियन रुपीस है, 995 मिलियन रुपीस है, और यहाँ 1183 मिलियन रुपीस है। सो यहाँ ओवरऑल भी ग्रोथ है, यानी 8,581 और 6,995 है, 6,995 है, और उसमें 8,581 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफी ग्रोथ हुआ है, हर एक कंट्री में ग्रोथ हुआ है, लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो, या नॉर्थ अमेरिका हो, इंडिया और रेस्ट ऑफ द इंडिया, ऐसा है। और सेगमेंट वाइज भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ है। लाइक ये एपीआई की बात करें तो अब 2174 है, और उसकी जगह 2547 है, ये भी ग्रो हुआ है। यहाँ पे भी आप देखें जैसे PFI में भी, तो यहाँ पे भी ग्रोथ है, और फिनिश्ड डोजेजेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये मिलियन रुपीज़ में जो भी ग्रोथ है रेवेन्यू मिक्स में, सब हमने ऑलमोस्ट देख लिया, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखिए फिनिश डोजेजेस और PFI सेगमेंट्स 22% और 33% सालाना बढ़े हैं। ओके, एबिटा फ्रंट पे है, वो भी ग्रो ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी में। ये उनकी सब्सिडरीज है, यानी उनकी कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों में है, जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, वैसे वैसे ये सब ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंडर में ही काम काम करते हैं। ये उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रैशनल है कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए। तो इनका 3 लॉन्चेस ये फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, जो 2021 में, तो ये साल में 3 नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसका एड्रेसेबल मार्केट साइज $1 बिलियन का है। यानी $1 बिलियन बोले तो बहुत बड़ा मार्केट साइज है जो वो ग्रो कर सकते हैं, अगर ये 3 प्रोडक्ट ये
ये साल में लॉन्च करते हैं। तो और इनका प्राइमरी फोकस पैरासिटामोल में है, मेटाफोरिन में है, आइब्रोफिन में है, जो बेसिकली पेन किलर्स है। ये सब जगह पे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। फिर इनका नया ग्रोथ का एक्सपैंडिंग बेस है, एंट्री इनटू न्यू जोग्राफी, नई जोग्राफीज में जा रहा है, जैसे यूरोप, कनाडा, साउथ अफ्रीका। ओके। और ये लोग नया प्रोडक्ट के एप्लीकेशन 7 से 8 एप्लीकेशन हर साल डालते हैं एवरेज। ओके। तो ये कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छा दिख रहा है। 7 से 8 नए 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 ड्रग एप्लीकेशन डालते हैं। यूरोप, कनाडा, साउथ अफ्रीका नए जोग्राफीज है जिसमें वो जा रहे हैं। पैरासिटामोल, मेटाफोरिन, आइब्रोफेन, वो सब दवाइयाँ नॉर्मली पेन किलर्स है, तो हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी पेन ये सब और काफ़ी सब दवाइयों में। तो इसका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 70% का, और प्रॉफिट है नॉर्मली 4 ईयर CAGR 29% है। तो इतना अच्छा ग्रोथ आपको बहुत कम कंपनीज में मिलेगा, बट ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। सिर्फ इसका एक ही दिक्कत है कि कुछ प्लेज शेयर्स है प्रमोटर्स के, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। रोलिंग पैटर्न है जिसमें आप देखो तो FIS का स्टेक बढ़ा है 3.3%, 6%। वो काफ़ी अच्छा पैरामीटर है जज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, निवेशक के लिए। और प्रमोटर्स का थोड़ा हेज है, वो एक दिक्कत की बात है, जो आगे चल के शायद प्रमोटर प्लेज निकाल ले। सो अगर वो हो जाता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये टेक्निकल चार्ट है जहाँ पे ऑलरेडी 180 से भागा है 400 तक, बट अभी मैं रिकमेंड करता हूँ 390 से 400 के प्राइस पे 25% बाय करने के। फिर हर एक डिप आता है 280 तक, तो वहाँ तक बाय करें मार्केट करेक्शंस में। और 700 से 700 लेवल का पहला टारगेट है, वो 31 जून तक आना चाहिए, 2021 तक। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया है कंपनी ने, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया वीडियो में। रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे, पीस फ्रंट पे, प्रोडक्ट्स के फ्रंट पे, हर एक फ्रंट पे अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आप 2 से 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो एक डिस्क्लेमर है, मैं हर 6 स्लाइड के बाद रखता हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो मेरा पर्सनल व्यू है, और हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए। मैं सिर्फ मेरी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, विद नो गारंटीज ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑन एनी इन्वेस्टमेंट्स। ओके दोस्तों, मैंने ट्राई किया हर एक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए रिजल्ट्स को लेके। होप आपको पसंद है। अगर आपका कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।